परमेश्वर जो तेरे वचन के भूखे और प्यासे आज परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता पवित्र आत्मा इसी समय परमेश्वर तेरे नाम से इसी समय मैं इन सबको ब्लेस कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन इनके अंदर जाए परमेश्वर आज। पवित्र आत्मा जी जो भी जिस हिस्से में ये कमजोर है, जिस क्षेत्र में ये कमजोर है, पवित्र आत्मा आज से ये मजबूती को पकड़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी जड़ें मजबूत होने पाए, इनके बिजनेस ग्रोथ करने पाए, इनके बच्चे आशीषित होने पाए, सेवकाई आशीषित होने पाए, हर चीज में बढ़ोतरी 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 के साइन इस साल में देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, विश्वास करना। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो विश्वास कर आज का दिन तेरा है। बोलो टुडे इज माय डे। कौन बोलना चाहता है ये बात? टुडे इज माय डे। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो टुडे इज माय डे। हैं, यूपी की करी पता नहीं कौन सा बोल रहा डे, कौन सा बुड्ढा। सारे बोलो जोर से, टुडे इज माय डे। कौन सा बुड्ढा? कईयों को इंग्लिश समझ में नहीं आती होगी, नहीं ना? टुडे इज माय डे, आज का दिन मेरा दिन है। हालेलुया। आज मेरी बारी है। बोलो आज मेरी बारी है। आज मेरी भविष्यवाणी पूरी होगी। आज की बरकत अपने पड़ोसी की तरफ देखकर बोलो तेरी नहीं मेरी है। अब उसको भी बोलो आज तेरी भी है। हालेलुया। जित एक दूसरे को देखकर स्माइल करो। आप क्या आप कर सकते हैं? मुझे लगता नहीं है आप कर नहीं रहे। हैदराबाद स्माइल करो एक दूसरे को देखकर। हालेलुया। समझो इसका एक रीजन है। जब आप एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं, आपके अंदर पता कौन है? यीशु। आमीन। एक बार मैं किसी को स्माइल कर रहा था, मैं क्यों करूंगा स्माइल लेकिन किसी ने मुझे कहा आप उसको स्माइल क्यों कर रहे थे? मैंने कहा लड़का ही तो है मैंने कहा तुझे नहीं पता? मैंने कहा मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे ना उसकी शर्ट पे ना लाइट नजर आ रही थी और मैं उसको स्माइल कर रहा था। आप समझ रहे हैं? तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं तुझे उसके अंदर से देख रहा था। समझ गए? मैं ये नहीं कह रहा हूं लड़की को स्माइल करते रहो। आपको सुनना है, आप यहां पर एक आत्मिक जन है। कौन है? आप एक आत्मिकता की कुश्ती लड़ने के लिए आए हैं यहां पर। आप हारने वाली नहीं है। आपको चर्च में क्यों बुलाया जाता है? संडे आपको कुश्ती लड़ना सिखाया जाता है। आप में से कोई पहलवान हो, मेरे से लड़के देख लेना है। पादरी साहब क्या बोल रहे हो? आप मोटा मोटा आदमी भी मेरे सामने ले आओ। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने कुश्ती लड़ी है 3 साल, अखाड़े में गया हूं। कबड्डी मुझे खेलनी आती है, मैं स्पोर्ट्स मैन हूं, फौज में था मैं। सुन रहे हो? दौड़ में सबसे आगे था, बेशक चाहे नकल मार के आगे निकल गया हूं, लेकिन बीम मारने में आगे था, कैसे भी था, लेकिन कुछ भी था, मैंने मेरे अंदर एक जज्बा था। एक जज्बा क्या था? मुझे जीतने के लिए जीतना ही जीतना है, मुझे हारना है ही नहीं। आमीन। समझ में आई? आपको बाइबल जब समझ में आएगी जब आप उसे जीतने के लिए पढ़ेंगे। आप चर्च में आशीष जब लेकर जाएंगे जब आप यहां पर जीतने के लिए आएंगे। आप जब करें कि अपने अंदर ये बात रखेंगे कि मैं जीतूंगा। कुछ लोगों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, कुछ लोग दुकान खोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं मिठाई की दुकान बहुत है फिरोजपुर में, लेकिन मेरी एक दुकान बहुत है। फाजिल्का में एक दुकान बहुत है, लेकिन कई लोगों का फैसला होता है कि नहीं मैं पूरी दुनिया में एक ब्रांड बनाऊंगा, सारी दुनिया में मेरी दुकानें होंगी। आपने बड़ा सोचना है। क्या करना है? बड़ा सोचना। आज से बोला हालेलुया। आज से सपने देखने हैं बड़े होने के। हाँ, मैं तेंदुलकर बन गया हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप अपने ख्वाब, अपना टैलेंट आप सोचो कि आप कर सकते हैं। हालेलुया। कर सकते हैं कि नहीं? मैं आपको एक स्क्रीन पर एक फोटो दिखाता हूं। हाँ, फोटो दिखा जरा। इंग्लिश मुझे आती नहीं, बाकी मुझे बताते रहना। हाँ, मैंने इंग्लिश में ये फोटो देखी, मुझे अच्छी लगी, मैंने खींच ली। हाँ लाली कब दिखाओगे अंकल? हाँ सुनो, देखो पहला सीढ़ी पर बैठा है और
उसको वहां पहुंचना ऊपर। हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हो और आपको वहां पहुंचना हो, आप एक सेवक हो, आप वहां पहुंचना चाहते हो। आप ऐसे लोग जो लोग कुछ करके दिखाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए बात कर रहा हूं। कह रहे कि पहला बैठा हुआ कह रहा है कि नहीं मैं नहीं करूंगा। पहला तो कह रहा है मैं करूंगा ही नहीं, कह रहा आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं जानता, मैं करूंगा ही नहीं। कह रहा है मैं करूंगा ही नहीं, उसने तो हिम्मत ही हार ली है। उसमें से वो लोग हैं जो पिछली कुर्सी पर बैठे हैं, मैं करूंगा ही नहीं, हर संडे आके पीछे बैठते हैं जो उनसे, मतलब कभी सोचते नहीं कि मेरा नंबर आगे भी आएगा। वो 12 बजे आते हैं चर्च से, घर से निकलते हैं, बोलते हैं 1 बजे पादरी नहीं आना है, हम पीछे आके बैठ जाएंगे, हाय हेलो करके चले जाएंगे। ये वो आदमी जो पहले बैठा है, कहता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा मैं अपनी लाइफ में। पहला आदमी है। फिर उसके बाद दूसरा, उसके दिमाग में विचार आता है कि नहीं मैं, ओ इतनी बड़ी सीढ़ी मैं नहीं कर सकता, वो बोलता है मैं नहीं कर सकता। फिर वो थोड़ा सा खड़ा होता है और फिर वो कहता है कि मैं चढ़ सकता हूं, मैं चढ़ सकता हूं। फिर हार जाता है, फिर कहता है कि यार ओहो मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर वो कहता है, मुड़ता है, फिर कहता नहीं मैं कर सकता हूं और मैं कर चुका हूं, ओह मैं जीत गया हूं, हालेलुया। हालेलुया। आप समझ गए सीढ़ी का मतलब? आपके लाइफ में कई बार ऐसी सीढ़ी आती हैं, ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, जब आप ऊपर चढ़ने लगते हैं तो आप कई बार निराश हो जाते हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं ठीक नहीं हो सकता, नहीं चंगाई नहीं मिल सकती। लेकिन वो लास्ट सीढ़ी पर कौन चढ़ा? जिसने अपने अंदर ये टैलेंट पैदा कर लिया था, जिसने अपने अंदर ये टैलेंट पैदा कर लिया था, अपने जज्बे को करा तैयार कर लिया था कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं चढ़ सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं जो मैं नहीं कर रहा था अब तक, मैं कोशिश करूंगा और हो जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में, मैं जीत कराऊंगा। वो करने वाले तैयार है कि नहीं? वो बनने के लिए तैयार है कि नहीं? बाइबल बोलती है कि वो बन ना सके इसलिए शैतान उनको रोकता है। शरीर की और आत्मा की लड़ाई है। क्या लड़ाई है? कि शरीर तो तैयार है लेकिन आत्मा तैयार नहीं है। इसका मतलब कि शरीर तैयार नहीं है, आत्मा तैयार है। शरीर कह रहा है कि नहीं अभी थोड़ी देर सो जा, लेकिन आत्मा कह रही है प्रार्थना कर ले। शरीर कह रहा है कि आज छुट्टी मार ले, बंक मार ले स्कूल से, चर्च से, लेकिन आत्मा कह रही है नहीं नहीं, कह रहे आज जाना है चर्च में। हालेलुया। जितने आए हैं वो आज रात बड़ी सीढ़ी पर खड़े होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज पूरी दुनिया में लोग डरे हुए हैं, घूम रहे हैं, डरे डरे घूम रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर डरे हुए हैं, कोई बीमारी से, कोई कर्जे से, कोई मेरी कार ना उठा कर ले जाए, कोई मेरी लोन ना ले जाए, कह रहा है कि कोई मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा ना कर ले, कोई मेरे परिवार को कह रहा है कि बुरा भला कह दिया, कोई कोर्ट कचहरी में हार ना जाऊं। कितने लोग डरे हुए हैं? क्या विचार आपके आते हैं और आपको डराते हैं बार बार। लेकिन मैंने क्या कहा कि परमेश्वर ने आपको डरने के लिए, हारने के लिए बनाया ही नहीं है। आप ऐसे बोला करो कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं यार, मैं जीतने के लिए बनाऊं। किसके लिए बनाऊं मैं? नहीं मैं अपनी बेगम के लिए बनाऊं। उसको खाना खिलाना है, चाय पिलाना है, शॉपिंग ले जाना है, शाम को बच्चों को खिलाना है, शाम को वहां लेकर जाना है, शाम को वहां ले जाना है, शाम को गोलगप्पे भी खिलाने हैं। पत्नी बेगम नाराज हो जाएगी। अरे बेगम नाराज हो जाएगी, भाड़ में जाए बेगम। लेकिन क्या लिखा? कह रहे हैं कि जीतते वो हैं, कह रहे हैं कि जो पीछे मुड़कर नहीं देखते। हालेलुया। समझते कि नहीं? परमेश्वर ने लूत को कहा, कह रहा अपनी पत्नी को बोल दे पीछे मुड़कर नहीं देखना, और उसने पीछे मुड़कर देखा, नमक का खंबा बन गई। जो बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, कह रहा और पीछे मुड़कर देखते हैं कि नहीं यार शायद मैं तो वहीं ठीक था, मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया। आज एक ऐसी गहरी बात बता रहा हूं आपको कि अपनी लाइफ में जो आपका प्लान नहीं था, आपके पास दर्शन नहीं था, आपके पास भविष्यवाणी नहीं थी, आपकी मदद करने वाला कोई, उंगली पकड़ने वाला कोई नहीं, आपको ले जाने वाला कोई नहीं, आपको बताने वाला कोई नहीं, लेकिन आप एक ऐसे किनारे पर आकर खड़े हो गए हैं। आप खड़े हो गए उस शहर में, आपने कोई काम कर लिया है, कहीं भी खड़े हो गए हैं, अभी ताड़ी बजाने की जरूरत नहीं है, खड़े हो गए वहां पर, लेकिन आपको पता ही नहीं है मैंने क्या करना है। मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं पता, आपको कोई लेकर आया है, क्योंकि आप प्रभु में हैं, आपने उद्धार पाया है, कोई आपको लेकर आया है इस स्थान पर। कह ये परमेश्वर का चुना हुआ स्थान है, जहां आपने फैक्ट्री लगाई है, जहां आप रहते हैं, जहां आपका घर है, जहां बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, परमेश्वर आपको लेकर गया है। कोई माइका लाल नहीं लेकर गया, परमेश्वर, आप अपने प्लान से नहीं गए, परमेश्वर का एक प्लान है, और आज रात कह रहा है वो प्लान आपकी जिंदगी में सक्सेसफुल होने वाला है। आपको चिंता नहीं करना है, आप चुने हुए लोग हैं, चुने हुए लोग कहीं भी खड़े हो जाएंगे, उनको दर्शन लेने की जरूरत नहीं है।
समझ में है कि नहीं? उनको प्रोफेटिक वर्ड्स की जरूरत नहीं है कि एक व्यक्ति, दो आते थे हरियाणा में मेरे चर्च में, और वो एक बंदा, पापा पहले मेरे लिए भविष्यवाणी करो, मुझे बताओ मैंने कहाँ सक्सेसफुल होना है, बताओ, ऐसे लड़कियों की तरह करता था। मैंने कहा तेरी एक्टिंग तो ऐसी है कि भाई तू कि सक्सेसफुल ना हो, तू तो रोटियां बनाई किसी के घर में। मैंने कहा, लेकिन दूसरा कहता पापा मुझे विश्वास है होगा मेरे साथ, क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर मूसा के साथ कर आग के खंबे में होकर, बादलों में होकर उनके साथ चलता था। हालेलुया। भविष्यवाणी करता था, बात करता था। लेकिन कह रहा उसके बाद परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया। जब कह रहा कि उसके बाद सब लोग विश्वास के साथ चले। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब कह रहे हैं कि आप मसीह में हो तो आपको किसके साथ चलना है? नहीं पापा यीशु आप आएंगे। एक आदमी ऊपर चढ़ गया लिफ्ट में और जाके बोलने लगा, कह रहा पापा जब आप, आज मैं इतनी ऊपर चढ़ गया हूं, मैं 21 फास्ट करूंगा, 40 फास्ट करूंगा, जब आप आएंगे तब मैं नीचे जाऊंगा। और उसी समय 40 दिन हो गए, यीशु मसीह नहीं आया और बोलने लगा प्रभु प्लीज बात कर मेरे से, बात कर मेरे से। परमेश्वर को दया आ गई उसके ऊपर, उसे बात किया। कहता पापा आप मेरे को लेके जाओ नीचे। परमेश्वर ने कहा आया कैसे था? कहता लिफ्ट से। कह रहा लिफ्ट से ही वापस जा। आप समझ रहे हैं? आपको समझना है। कहते कि आज परमेश्वर अपने बच्चों के साथ विश्वास से चलने वाला है। अगर कोई काम नहीं खुल रहा है, आज रात विश्वास करोगे, मैं कह रहा हूं बड़े बड़े मिरेकल होंगे आपकी लाइफ में। आमीन। क्या आप आमीन बोलने के लिए, हाथ उठाने के लिए तैयार है चर्च? मैं कह रहा हूं अगर आप तैयार हैं, अगली आशीष आपकी झोली में आने के लिए तैयार है। आमीन। आपकी गुल्लक में वो कोइन आने के लिए तैयार है। आमीन। वो तैयार जब तक नहीं होता, जब तक आप फैसला नहीं लेते। आज आपको वचन से बताऊंगा। हालेलुया। आज आपको फैसला लेना है। आप हर समस्या से बाहर आने वाले हैं। जब हम क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो याद रखना एंजल काम नहीं कर पाते। बोलो हालेलुया। कितनों को पता है ये बात? जब हम डर जाते हैं तो एंजल काम नहीं करते। और एक बात याद रखना, जितने उद्धार पाए हुए लोग हैं उनके साथ एंजल रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल से दूसरा राजा 6:17 हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा एलीशा के बारे में, कि एलीशा एक जगह पर जा रहा था तो उसी समय अपने चेले के साथ था और बहुत सारे राजा की सेना ने उसको, दुश्मनों ने घेर लिया, चारों तरफ से उसको घेर लिया। और उसी समय एलीशा का चेला आकर बोलने लगता है, बोलता है करा पापा पापा हम तो घिर गए हैं, हमें दुश्मन मारने वाले हैं, हमें घेर लिया गया है। अरे ये क्या हो गया, हम घिर गए हैं, बार बार कह रहा है। और देखो क्या लिखा, क्या जवाब दे रहा एलीशा। हाँ पढ़ेंगे। तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे हाँ। कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ उस समय? चेला घबराया हुआ था और चेला क्या कर रहा है? कह रहा उसी समय, कह रहा एलीशा को उसी समय प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है। और लेकिन उसी समय एलीशा ने ये प्रार्थना करके परमेश्वर को कहा, परमेश्वर कह रहा मेरे चेले की आंखें खोल दे आज, कह रहा इसकी स्पिरिचुअल आइज खोल दे आज। कह रहा देख, चेले को 3 बार समझाया उसने कहा, कह रहा बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे चारों तरफ स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत खड़े हैं। लेकिन वो करा भाग ले, अरे भाग ले, भाग ले, करा अरे करा भाग ले पादरी भाग ले। कहता है करा हम घिर गए हैं, करा दुश्मन मारने पर हैं, करा भाग ले प्रॉफिट। करा एलीशा कह रहा है, लेकिन एलीशा को बोल रहा है गेजी, और उसी समय उसका चेला। लेकिन उसी समय क्या बोल रहा है एलीशा कह रहा है बेटे हमारे चारों ओर स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है आज आप किसी परेशानी से घिरे हुए हो सकता है आप किसी कर्जे से घिरे हो सकता है किसी समस्या से घिरे हो, लेकिन बाहर कैसे आएंगे? कह रहा है जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक बाहर नहीं आएंगे। हालेलुया। इसका मतलब आपकी स्पिरिचुअल आइज खोलने की जरूरत है। कह रहा है एक व्यक्ति जब समस्या में गिरता है तो फटाफट किसको फोन लगाता है? सबसे पहले अपने रिश्तेदार को फोन लगाता है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है यार, तेरे को 10,000 रुपए ने, छेती दे दे, छेती। कहता की हो गया? कहता डॉक्टर ने ऑपरेशन दसता यार, छेती दे दे, मतलब जल्दी से 10,000 दे दे, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है।
इसका मतलब क्या है? कहता है उसका मतलब उसकी आंखें आज भी नहीं खुली हैं। हालेलुया। कह रहे हैं और उनको उनके बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं। बोलो हालेलुया। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग जब समस्या से घिर जाते हैं, अचानक कोई समस्या आ जाती है, कोई कोर्ट केस या कोई बीमारी आ जाती है, उसी समय लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन उस समय में बहुत सारे लोग जो हैं फैसला नहीं ले पाते हमें क्या करना है। लेकिन अलीशा ने उस समय में फैसला लिया, भरोसा रखा और प्रार्थना किया और उसने कहा करा देख हमारे चारों ओर स्वर्गदूत हैं, क्योंकि अलीशा जानता था उसके पास आदेश है। सारे बोलो क्या है उसके पास? आदेश। स्वर्गदूत उसके साथ थे। अलीशा जानता था परमेश्वर ने जो सेना अलीशा को दी है उसको आदेश दे सकता है वो। हालेलुया। परमेश्वर ने जो सेना, ध्यान से सुनना, सेना जो अलीशा को दी थी तो अलीशा उसको आदेश दे सकता था। इसलिए उसको मालूम था कि ये सेना मेरे लिए दी गई है, मैं इसको आदेश दे सकता हूं। हालेलुया। उसने कहा कह तुझे नहीं पता ये सेना हमारे लिए है। और उसी समय चिल्ला फिर भी डर रहा था। उसने कहा परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। और जब आंखें खोली उसने देखा तेरे की तरफ बैठे करा चारों तरफ स्वर्गदूत ही स्वर्गदूत खड़े हैं। अलीशा करा दिख गया और उसी समय उसके जो चेला था उसी समय हौसले से भर गया। कहने लगा अब कोई दुख नहीं है। कहता कि अब तो हम सुरक्षित हैं, हमारे चारों स्वर्गदूत खड़े हैं। बोल हालेलुया। और उसी समय अलीशा ने क्या कहा, हम इसी में पढ़ते, इसी की अगली लाइन में 18 में क्या लिखा? जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की हाँ, कि इस दल को अंधा कर डाल। हाँ, एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। सुन रहे हो आप? क्या लिखा? लास्ट लाइन पढ़ेंगे। लिखा परमेश्वर के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। अलीशा के वचन के अनुसार। किसके वचन के अनुसार? एलीशा के। इसका मतलब आपके मुंह के शब्दों के अंदर पावर है, आपके मुंह के शब्दों में ताकत है। जब आप अपने मुंह के शब्द परमेश्वर को इसके सामने बोलते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं, तो एंजल आपकी फेवर में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। अलीशा ने क्या कहा? मुंह से कहा। कह रहा है परमेश्वर, कह रहा है पहले प्रार्थना किया, फिर उसने वचन से, कह रहा मुंह से शब्द बोले कि इनकी आंखें ब्लाइंड हो जाएं। हालेलुया। और वो अंधे हो गए और वो निकल गए वहां से। मैं क्या कह रहा हूं कि ये परमेश्वर है। कह रहा आज रात, कह रहा आप परमेश्वर आपके मुंह का सृजनहार है, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। सुनो, आपको समझ में एक साधारण तरीके से समझा रहा हूं। एक बार यीशु मसीह किसी आदमी के साथ बात कर रहा था, उसको कुछ लिखवा रहा था कागज पर, और जब वो लिखवा रहा था तो शैतान वहां पर आ गया और शैतान वहां पर आकर बीच में करा ढिंगा 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 डिस्को करने लगा, कभी डांस करने लगा, जोर जोर के कार्टून करने लगा, डिस्टर्ब करने लगा। और उसी समय वो आदमी देख रहा था, कहता यार बदतमीज, लिखने नहीं दे रहा, यीशु क्या बोल रहा है, मुझे लिखवा रहा है, कुछ लिखवा रहा है, कुछ लिखवा रहा है, बोलने नहीं दे रहा, बोलने नहीं दे रहा, कुछ लिखवा रहा है, कुछ लिखवा रहा है। और वो लिखना चाहता है, लिखवा रहा है, लिख नहीं पा रहा है। और वो यीशु की तरफ देख रहा है कि यीशु मसीह अब इसको डांटेगा, अब इसको डांटेगा, अब इसको डांटेगा। लेकिन यीशु मसीह ने जब उसको नहीं डांटा तो उसी समय बर्दाश्त की हद होगी, एक लाइन वो भूल गया क्या लिखनी थी। जब उसको गुस्सा आया, लिखना था उसने, तो उसने उसी समय उसको कहा शैतान मैं तुझे डांटता हूं, भाग जा। और उसी समय शैतान गिर गया, गिरा, फिर उठा, फिर कहा चल भाग, फिर गिरा, फिर गिरा, फिर गिरा। उसने कहा चल अब भाग जा यहां से यीशु के नाम में। और उसी समय वो भाग गया। और ये सुनो, ड्यूटी किसकी थी? यीशु की। आदमी कह रहा कमाल है, यीशु मसीह ने डांटा नहीं और मैंने डांटा, भाग गया। तो उसी समय यीशु मसीह ने कहा तूने ठीक किया। कहता अगर तू इसे ना डांटता तो मैं भी नहीं कर सकता था। कहता नहीं नहीं प्रभु ऐसा मत कहिए, मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं, मैं आपसे बड़ा कैसे हो सकता हूं। कहता नहीं, अगर तू इसे ना डांटता, तू अपने मुंह से ना कहता तो मैं भी नहीं कर सकता था। कहता क्यों? कहता क्योंकि जब मैं मरने के बाद जिलाया गया, उसके बाद स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया। सुना? जब मुझे दिया गया, और उसके बाद कहता है कि जब मैं उठा लिया गया, उठाने से पहले
कह रहा सारा अधिकार मैं कलीसिया के लोगों को देकर चला गया। हालेलुया। हे, समझ में आया कि नहीं? किसके पास आई है पावर? हाँ, इसका मतलब एंजल आपके पास सुरक्षा के लिए होते हैं। एंजल आप जब दुख में होते हैं आपके पास खड़े होते हैं, लेकिन आप दुखी होते हैं, पापा पापा, एंजल कह रहे थे अरे आदेश दे, पापा पापा। आप आत्मिक लोग हैं, आप पवित्रताई में चलने वाले लोग हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मैं कह रहा हूं कि आपके पास सराउंडिंग किसकी है? एंजल की है। आपके आसपास कह रहा किसने घेर रखा है? एंजल ने घेर रखा है। और इसी समय कह रहे यहां पर अलीशा जानता था इस बात को कि मेरे पास एंजल है, और उसने क्या कहा? वो कहता कि मुझे पता है ये मेरी सहायता के लिए दिए गए हैं, मुझे आदेश देना है। लेकिन उस समय कह रहे कि वो समझ गया, और उसके बाद यीशु धरती पर आया। उसके बाद परमेश्वर ने उसको, जब उसने जय पा लिया पाप पर, संसार पर जय पा लिया, परमेश्वर ने कहा जा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मैं तुझे देता हूं। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा करा जो आज से पाप पर जय पाएगा, जाओ, जो मुझे मनुष्य देख रहे हैं, जो चर्च में आ रहे हैं, जो उद्धार पा रहे हैं, जो उद्धार पाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे जाओ, आज से वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम कह रहे कि तुम्हारे पास एंजल आ गए हैं। इसका मतलब कह रहे कि उसको पता लग गया अलीशा को कि एंजल हमारी सेवा टहल के लिए दिए गए हैं। किसके लिए दिए गए हैं? सेवा टहल क्या होती है मैं बताता हूं। इधर आ जल्दी सरदार, जोड़ क्या, हाँ इधर आ अमित, इधर आ। सेवा टहल क्या होती है? मेरे चारों तरफ घूमते रहो, शाबाश, एक चक्कर लगाओ मेरी तरफ, चलो चक्कर लगाओ। ये क्या है? ये मेरी सेवा के लिए टहल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेकिन मुझे दिख नहीं रही, ये एंजल हैं। चौड़े ना हो जाना घर जगह। सुनो, ये टहल रहे हैं, ये सेवा टहल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि मैं कहीं भी बुक पढ़ रहा हूं, ये मेरा ध्यान रख रहे हैं, कोई आ ना जाए। आप समझ रहे हैं कि नहीं? घूमते रहो, इसलिए घुमा रहा हूं, ऐसे पीछे नहीं घुमा रहा हूं। पीछे में तो 7 चक्कर में शादी हो जाती है। सुनो लेकिन देखो क्या हो रहा है, अलग अलग घुमा रहा हूं इनको मैं। देखो इसका मतलब क्या हो रहा है? ये मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तो मेरी सेवा कर रहे हैं, ये टहल रहे हैं, मुझे सुरक्षा दे रहे हैं, जाओ अपने स्थान पर। और इसी समय क्या हुआ? आज मसीह लोगों को मालूम नहीं है, जिन्होंने उद्धार पा लिया है, उनके चारों ओर ऐसे स्वर्गदूत सेवा टहल कर रहे हैं आज। क्या आप मेरे खुदा के लिए जोर से हालेलुया बोल सकते हैं? अपने पड़ोसी को बोलो, उड़ी बाबा, ये तो हमें पता ही नहीं था, कितने साल से चर्च आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? हमारे 7 स्वर्गदूत होते हैं। अलीशा को पता नहीं था, उसने कहा इनकी आंखें खुल जाएं। ओ, अलीशा को पता था, चेले को पता नहीं था, उसने कहा इनकी आंखें खुल जाएं। और मैं क्या कर रहा हूं? मुझे पता है, आपको नहीं पता। परमेश्वर आज रात आपकी आंखें खोल दे यीशु मसीह के नाम में। आप बताना मुझे आकर, अगर ऐसे प्रार्थना करके विश्वास से चलोगे, एंजल साथ में है, और जाकर आदेश देना, बोलना ऐसे करके, बोलना आदेश दे रहा हूं, जाओ एंजल। मैं पहले जब जाता हूं ना, मैं किसी के साथ खाना खाने के लिए गया, मतलब मैं दोस्तों के साथ, कहां पर बताऊंगा नहीं क्योंकि कोई लाइव सुन रहे हैं। तो कहीं गया मैं, ऐसी अच्छी जगह खाना खाने के लिए गया, तो उसी समय वहां पर रेस्टोरेंट भरा हुआ था पूरा। करे जगह नहीं है भाई साहब। मैंने कहा जाओ एंजल, मैंने कहा तुम रुको, मैं भेजता हूं किसी को। मैं कहा जाओ खाली कराओ। उधर पता नहीं क्या 2 औरतों को उल्टियां लगी, लेफ्ट राइट, कह रहे खाली हो गया। मैंने कहा अच्छा, कह रहे नहीं तो कह रहे थे 2 घंटे से पहले खाली नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा, इतना महंगा रेस्टोरेंट, हम नहीं बैठे इसमें? मैंने कहा चलो अंदर। कहते जी बस हमारे लिए सीट नहीं है। मैंने कहा ठहरो, अभी कराते हैं खाली। मैंने कहा जाओ एंजल खाली कराओ। 2 आदमी, करे फोन आ गया, डेथ हो गया किसी का, भागो। ये क्या हुआ? बाद में वापस आ रहा, कहता है सीट मेरी थी। उन्होंने कहा हमने बुक कर दी है। कह रहा क्या हुआ? वो कहता है रॉन्ग नंबर लग गया था, बेवकूफ, किसी और की होगी है। थोड़ी देर के लिए उठाया, भाग यहां से। है आप समझते हो कि नहीं? अरे हाँ कि ना? आप प्रोफेटिक स्कूल में नहीं, प्रोफेटिक कॉलेज के अंदर आए हो आज। अब तुम दूध पिलाने वाले बच्चे नहीं रहे। पौलुस कहता है अब तुम बड़े हो गए हो। पापा पापा, सिर पे हाथ रखना, पापा पापा, ले जाओ पापा का कोट पकड़कर।
करना पापा प्रार्थना, हम नहीं आएंगे चर्च में पापा, हमारी तो सुनता था है नहीं, पास्टर मिलता था नहीं, दूसरों के बहकाई में आ जाते हैं। अरे झल्लो कहीं के, तुम्हें प्रार्थना कराने की जरूरत है? तुम तो प्रार्थना करोगे लोगों के काम हो जाएंगे। आमीन। पापा ही का मैंने प्रार्थना की, खबर में दर्द हो गया। ये इसलिए होता है क्योंकि स्पिरिचुअल फादर होना चाहिए जिंदगी में। कहीं ऐसा ना हो, ये मैंने क्या रखा है प्रभु को, प्रभु अगर मेरे चेले कहीं सेवा करने जा रहे, बाद में मुझे छोड़ दें फिर क्या होगा? परमेश्वर ने कहा खुल के प्रचार कर, चिंता न कर, कमर में, टांग में, बाह में, कहीं ना कहीं अड़ा के रखूंगा। हालेलुया। स्पिरिचुअल फादर की जरूरत है आपकी लाइफ में, समझ रहे कि नहीं? अरे हाँ कि ना? हमारे पास सारी तकनीक है चर्च, विश्वास करना है। ये एंजल है यहाँ पर, आपके साथ आज जाने वाले हैं आपके काम खोलने के लिए। आमीन। लेकिन आप देखते हैं सिर्फ इसी में लगे रहते हैं, हेलो उसकी प्रार्थना ठीक हो जा। अबे एंजल तुम्हें कमाने के लिए भी दिए गए हैं। जाओ आज रात के बाद बोलो, बोलो एंजल वो दुकान जो बंद पड़ी है खुल जाए और मेरे नाम हो जाए। जाओ करो इस साल में, और क्लेम करना स्टार्ट करो, घोषणा करना स्टार्ट करो, परमेश्वर करेगा आज रात। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता है, कह रहा है कि तू अगर ना बोलता तो कहता है मैं इसको निकाल नहीं सकता था। मैं आपको पढ़ाता हूं, हम फटाफट इब्रानियों की किताब 1:14 पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ो। क्या वे सब सेवा टहल कराने वाली आत्माएं नहीं? धीरे मत बोल, उड़ीसा से तू आ गई है, जोर से बोल। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? हाँ, सुन रहा है कि नहीं? क्या लिखा है इब्रानियों 1:14 में? लिखा क्या ये वो आत्माएं नहीं है, कह रहा है कि जो उद्धार पाने वालों के लिए, क्या वो स्वर्गदूत? दिखा जरा ऑनलाइन। और लिखा इब्रानियों की किताब में, देखो क्या लिखा, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? सेवा टहल करने वाली आत्मा स्वर्गदूत जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या नहीं? अरे किसकी सेवा में भेजी जा रही हैं वो आत्माएं? वो एंजल किसके लिए भेजे गए हैं? कह रहा जिन्होंने उद्धार पा लिया है, जिन्होंने यीशु की पहचान कर लिया है, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है। आज से कह रहा आज तक आपने यीशु की सेवा टहल किया, आज रात एंजल आपकी सेवा करने के लिए निकलेंगे चर्च। ये पुराना नियम नहीं, नया नियम बोल रहा है। कह रहा आपके लिए भेजा जा रहा है स्वर्गदूत, आपकी सेवा टहल करने के लिए। आपको नहीं पता, आज से जो लोग भक्ति करते हैं, जो लोग पाप में नहीं हैं, उनके साथ सेवा टहल कर रहे हैं। याद रखना मेरी बात। कह रहा इसका मतलब, कह रहा आज रात एक एंजल निकले हुए हैं और आज रात आपके कामों को बनाने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोलकर समझ गए आज, आमीन, वो चिल्लाकर आज आशीष को ले लो यीशु मसीह के नाम में। मत्ती 18:18 में देखो क्या लिखा। फिर यीशु मसीह इसी चीज से आपको समझा रहा है। कह रहा बहुत सारे लोगों को कह रहा कि जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोल दोगे स्वर्ग में खुलेगा। कितने लोगों का काम बंधा हुआ है, कितने लोगों के पड़ोसियों ने उसके ऊपर जादू टोना किया हुआ है, कितने लोगों को लगता है कि शायद मेरे बिजनेस को किसी ने बांध दिया है। मैं सही कह रहा हूं, क्रिश्चियन का भी बिजनेस बांध देता है शैतान। बहुत सारे प्रार्थना करने वाले लोग भी बंधे रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अगर आज आपका बिजनेस बंधा हुआ है, आपने इतने साल से पैसा कमाया वहीं के वहीं है, आपने कितनी फार्म भरे, एक भी जॉब नहीं मिली आपको, और ये क्या कारण है? मैं कह रहा हूं, अगर बाइबल में लिखा वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाते हैं लोग। ये वचन के साथ साथ परमेश्वर बुद्धि का आत्मा प्रॉफिट को देता है और उसे समझाता है। कई बार मुझे वचन के द्वारा परमेश्वर, और कई बार अपने दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, और कई बार लाइट में दर्शन देकर प्रभु मुझे समझाता है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? कह रहा यहां क्लियर बोला उसने, कह रहा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। कह रहा क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अब स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, कह रहा स्वर्ग से, कह रहा कि मैंने कलीसिया को दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप वो कलीसिया हैं कौन? जो यीशु की ओर से चुनी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। आप वो कलीसिया हैं। इसका मतलब कह रहा आपके पास अधिकार आ गया है, जो तुम धरती पर कहोगे वो हो जाएगा। आमीन। कह रहा है कि जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुल जाएगा। आज आमीन। तैयार है कि नहीं? यस। लेकिन कुछ लोग वचन से इस्तेमाल नहीं करते। एक बार एक लड़का मेरे पास आया और उसी से मैं रोने लगा। वो कह रहा नवी नवी शादी हुई, अभी 1 साल हुआ, पर पत्नी मेरी माँ के साथ लड़ती है, मेरे परिवार के साथ लड़ती है, और
माँ कहती है छोड़ दे इसको, पर मेरा दिल नहीं करता इसको छोड़ने का। मैंने कहा क्यों, कहाँ है? कह रहा एक बच्चा भी हो गया है अब तो, अब क्यों छोड़ दूं? लेकिन बेचारा परेशान है, फंस गया है। कह रहा है, मैंने कहा कोई क्या प्रॉब्लम क्या है? कह रहा बड़ी खर्चालू है बड़ी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्यार से समझा ले। कह रहा मानती नहीं है। तो एक दिन उसने डंडा उठाकर पिटाई कर दिया उसकी। औरतों की तो हो ही जानी चाहिए दो दो। और थोड़ी जब हो गई उसकी पिटाई, और उसके बाद उसकी पत्नी और वो दोनों मतलब कि अलग अलग हो गए 1 महीने के लिए। लेकिन फिर बेचारे ने फोन करके, आदमी पता है बेचारे फिर हार जल्दी मान लेते हैं, जंग भी शुरू करते हैं और हार भी खुद ही मान लेते हैं। और फोन करके वापस बुला लिया। एक दिन हरियाणा की बात है ये 2014 की, और जब मैं हरियाणा में सेवा करता था, मैं वहां बैठा उनके घर पे। उस समय मेरे पास 10-15 लोग आते थे, मैंने नया नया चर्च स्टार्ट किया। और उसी समय वो कह रहा, कहता है कि लो जी आगी पड़ोसन, आगी पड़ोसन। मैंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? कहता पड़ोसन आ गई, आप इधर हो जाओ इधर हो जाओ। मैंने कहा क्या हो गया? कहता यही तो है जड़, यही तो है जड़ इसकी सहेली, इसी ने बिगाड़ रखा इसको। कहता ये आएगी और इसके साथ आएगी, मुझे भी कहेगी निकाल 1000 का नोट। उस समय 1000 का नोट चलता था, निकाल 1000 का नोट, निकाल निकाल। और कहता मुझे हरियाणा का था, कहता मुझे छो आ रहा जी, छो आ रहा। मैं कहा बे छो छा मतलब गुस्सा, अंदर रख। कहता नहीं नहीं, कहता आज मैं इसको पिटूंगा। मैंने कहा लड़ाई नहीं करना, जो मैं कहूं तुझे आज वो करना, जा। कहता ठीक है। आई उसकी पत्नी और उसकी सहेली आई, लाओ पैसे दे दो, मेरी सहेली के साथ बाजार जाना है। वो कह रहा मैं इतने कमाता नहीं हूं। मैंने कहा चुप कर, अपनी पत्नी को 1000 का नोट दे, सबसे बड़ा नोट दे। उसने कहा भाई साहब क्या कह रहे हो? मैं कहा चुप, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारे पास तेरे पड़ोसन से ज्यादा पैसा है, दे। मैंने कहा इसको। उसने कहा है आया तो डस्टर में है, कोई लड़का सा ठीक है, कोई लगता है शायद हेल्प मिली है इसको। उसने उसको 1000 का नोट दिया, कह रहा दे। मैंने कहा ले और बोल आदेश कर दे एंजल को, जा मेरे 1000। उसने आदेश किया, कहता जा एंजल मेरे 1000 के नोट को संभाल के वापस ले आना। और वो लड़की बेचारी बाजार में गई, दुकान पे गई, ये साड़ी वो साड़ी, ये साड़ी वो साड़ी। ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने उसको दे दिया। ये साड़ी वो साड़ी। और दुकान वाले से लड़ाई होगी, दुकान वाले कह रही क्या दिखा रहा क्या दिखा रहा? वो कह रहा तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, चल निकल जाओ हमारी दुकान से। घरे आया बड़ा चल हट। और दुकान भी है, दूसरे भी गई वहां लड़ाई, तीसरे भी गई वहां लड़ाई, चौथी भी गई लड़ाई लड़ाई लड़ाई। जूतियां पसंद करने की, कह रही पति कहेगा कुछ नहीं लिया, बेइज्जती हो जाएगी, जुत्ती तो ले लो। चप्पल लेने गई, उसने कहा चप्पल इतने की है, दूसरा इतने की है, इतने की है। लड़ाई होगी आपस में, पता नहीं क्या समझ में नहीं आई। कह रही कि ढंग की चप्पल नहीं दिखा रहा। कहते आज पता नहीं क्या हो गया है। दूसरी सहेली पता है कह रही आज हो नहीं गया, तेरे पति ने प्रार्थना से करके भेजा, जा इसका 1000 का नोट वापस ले आ। उसको समझ में आ गया और वो वापिस गया। और वापिस घर जाकर जब 1000 का नोट, कह रही बेइज्जती हो जाएगी, 10 रुपए का करप तो खरीद ले। कहती 10, कहती ये 1000 का नोट दिया उसको, 10 रुपए का कप खरीदे। वो कहता है 1000 का ना दे, टुट्टे नहीं है। उसने कहा 10 का अपने जिपर से निकाला, कहती ले, और दे दिया है। और आई और गुस्से में ऐसे पकड़ अपना 1000 का नोट। और भाई साहब आप मानने नहीं, शाम को मैं वहीं बैठा हूं। मैंने कहा आ जाने दे, आज मैं जाता ही नहीं कहीं चर्च से बाहर। मैंने कहा मैं इनके घर से मैं कहीं नहीं जाऊंगा आज। मैं कहा तेरे साथ हूं मैं, चिंता ना कर। वो कह रहा था पापा आपने बोला तो है, लेकिन मेरा तो 1000 का गया, 1000 का गया। मैंने कहा विश्वास रख, वापिस आ गया। वापिस आ गया है। और मुझे वो औरत ऐसे घूर रही, उसकी पत्नी। मैंने कहा चाय तो पिला दो भाभी जी। अंदर अंदर कह रही कब निकलेगा घर से। अगले दिन वो सहेली वो तैयार होगी, अगले दिन फिर आएगी 11 बजे। आदमी का फोन आ रहा है, कहता देखो जी फिर तैयार हो रही है, फिर मांगेगी। मैंने कहा जा, मैंने एंजल को बोल दिया जा उसका दिमाग बंद हो जाए। पड़ोसन आई और सामने से निकल गई। उसने कहा मेरे को लेके जा रही? करी ना ना, पहले अपने पति की जुबान बंद कर, क्या बोलता रहता है। भाई साहब समझ में आए कि नहीं? उस औरत को भी समझ में आ गया कि मसीह लोगों की जुबान में सामर्थ होता है यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब देखो हाय मेरा की होगा, हाय मेरा की होगा, जब तेरा कुछ नहीं होगा, खड्डे में गिरेगा तू। की होगा, आपका सब कुछ होगा। आज विश्वास करने वालों के पास, उद्धार पाए वालों के पास सेवा करने वाले घूम रहे हैं।
आज पादरी बजिंदर के साथ चल रहे हो शोभा यात्रा में सेवा करने के लिए, कल एंजल चलेंगे तुम्हारे साथ सेवा करने के लिए। समझ में आया कि नहीं? करा विश्वास करना है। अगर वचन को आप सही ढंग से पढ़े तो आपको दूर खड़े रहकर आपको प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है, बैठेंगे यहीं चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि यहाँ पर सेवा टहल करने वाले स्वर्गदूत घूम रहे हैं यीशु के नाम में। नीति वचन 6:3 में क्या लिखा? कितने लोग ये पावर चाहते हैं आज? कितने लोग पावर चाहते हैं? ये वाली आज चाहते हैं? मुंह खोल लो आज। हाँ, घर जाके गोलगप्पे खा के आना। अपने मुंह के शब्दों को सही करो आज। अगर ये पावर चाहते हैं तो आपके मुंह के शब्द सही होने चाहिए आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या सही होने चाहिए? कुलखड़ी कहीं की, निकम्मी कहीं की, सोती रहती है सारा दिन। औरतें अपने बच्चों को बोलती हैं, लड़कियों को बोलती हैं, माएं अपनी लड़कियों को बोलती हैं, लेकिन यहाँ नीति वचन 6:3 में लिखा, क्या लिखा? तू अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। किसके द्वारा? मुंह के वचनों से फंसा। तू अपने मुंह के वचनों से, अपने मुंह के शब्दों से फंसा। एक शराबी अपने मुंह के कारण फंसेगा। सिगरेट पीने वाला मुंह के कारण फंसेगा। किसके कारण फंसेगा? कह रहा है गलत बोलने वाला अपने मुंह के कारण फंसेगा। याद रखना, एक विश्वासी भी फंसता है जाल में शैतान के। कब? कह रहा है जब वो मुंह से गलत बोलता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? आपको समझना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। इसलिए नीति वचन में लिखा, कह रहा भोले के संग, कह रहा भोले के संग जो चलता है वो दुख उठाता है। समझ रहे कि नहीं? भोला आगे चल के दुख उठाता है और चतुर निकल जाता है। हालेलुया। तो ये आपको समझना है कि आज मैं अपनी जिंदगी में मैं कामयाब क्यों नहीं था अब तक? क्योंकि मेरे मुंह का अंगीकार सही नहीं था। आपके मुंह का अंगीकार सही होगा, आज रात आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उत्पत्ति 31:32 में, जेनेसिस चैप्टर 31:32 में देखो, वहां पर लिखा कि यहाँ पर एक जगह पर याकूब जो है उस समय वहां से अपनी दोनों पत्नियों को और बच्चों को लेकर भाग रहा था। और रास्ते में क्या हुआ? उसकी औरत ने क्या किया कि वो अपने पिता के जो उसकी देवताओं की मूर्तियां थी उनको चुरा कर ले आई। और उस समय में आपको पता ही है, कोई चेक कर ही नहीं सकता था। आया लाबान तो उसी समय चेक करने के लिए आया तो वो उसके ऊपर बैठ गई। पहले के जमाने में घाघरे डालते थे, पता नहीं लगता था। और उसी समय बैठ गई और सारा घर छान लिया, कुछ नहीं मिला। और उसी समय लाबान ने गुस्से में कहा याकूब को, बोलता है क्या तू मेरी चीजों को चुरा लाया है, चोर कहीं का? उसने कहा सुन, कह रहा जिसने तेरी चीजें चुराई हो, कह रहा कि वो मर जाए। उसने अपने मुंह से बोला बचे ना। देखो क्या लिखा, जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। हालेलुया। आप समझ रहे हैं क्या लिखा? जिसके पास कह रहा के पाए, पास तू अपने देवताओं को पाए। समझ रहे हैं? जो समझने वाले हैं वो जीवित ना बचेगा। हालेलुया। हालेलुया। और याकूब नहीं जानता था कि उसके मुंह के शब्द उसी की पत्नी पर भारी पड़ेंगे। उसी की पत्नी ने चुरा लाई है। और जब उसने देखा तो हम देखते इसी में कि क्या हुआ। थोड़े दिन के बाद वो बच्चा जन्मने लगी है और इसी के 35 के 17-18 में देखते हैं कि ये बच्चा जनते जनते उसी समय मर गई है। मर गई औरत बच्चा जनने के बाद। लेकिन कौन था इसका पति इसके मौत का कारण बना? अपनी पत्नी का मौत का कारण कौन बना? याकूब नहीं, याकूब का मुंह बना। हालेलुया। उसने गुस्से में बोल दिया। मैं बता रहा हूं ऐसे ही एक बार एक आदमी था, शराबी था, और वो अपने कपड़े निकाल कर अपनी पैंट निकाल कर खुंटी पर टांग देता था। और औरतों की आदत होती है, आपको पता है, बेवड़ा है, शराबी है, सारे पैसे खर्च करेगा, रात को उसका सौ का पत्ता साफ कर लेती है। कितनी औरतें पैंट में से अपने पति के पर्स में से पैसे चोरी करती हैं? हाथ उठा के बताओ। 10-12 है यहाँ पर, सारे बोलो हालेलुया। और उसी समय उसने क्या कहा? बोलते करे कि ये कोई बात नहीं। और शराबी ने देखा यार 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मेरे पैसे चोरी होते हैं। और एक दिन उसने गुस्से में कहा करा जिसने मेरे पैसे चुराए उसकी टांग टूट जा। अगले दिन उसकी पत्नी रिक्शे पे टांग रखे हुए आ रही और वो कह रहा लैला क्या हो गया तेरे को? और उसकी पत्नी कह रही तेरा मुंह ही था, तेरा मुंह ही था, शराब दे रहा था।
तेरे मुंह के कारण हुआ, पकड़ी गई। इसका मतलब क्या लिखा? मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। उसकी टांग पकड़ी गई, चोट लगी। लेकिन कब? आजकल मसीह लोग भी क्या करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन पिस्टल इतना अंदर गर्म रहता है उनका, बुलेट की तरह अंदर से गर्म रहता है। हट जा, उपवास करिया, अभी प्रार्थना की हुणे मैं चर्च तो आया, मैंने रोटी दे, छेती कर, नहीं तो मैं तेन खा जाएगा, मार देगा चपेड़। मतलब पिस्टन गर्म रहता है उनका अंदर से, पता नहीं मुंह से क्या बोल दें, पता नहीं पादरी हैं चाहे वो विश्वासी हैं, याद रखना सबका पिस्टन अंदर से गर्म रहता है। हालेलुया। अंदर से ऐसा माइंड गर्म रहता है उनका, कुछ भी मुंह से निकाल देते हैं, पता लगता नहीं है क्या बोल रहे हैं आज। लेकिन अगर आप गलत बोल रहे हैं, करे वो मुंह के कारण। लेकिन जब वो औरत ने, देखो उसमें क्या लिखा, इसी के 35 के 17-18 में, कि उसने मरते वक्त उसकी दाइयां समझा रही थी कि चिंता ना कर, उसको समझा रही थी गलत ना बोल, मुंह से तुझे आज रात करे के बेटा ही होगा। और उसके बाद जैसे ही उसको बेटा हुआ तो उसने उसका नाम क्या रखा, करे के तब ऐसा हुआ कि वह मर गई और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बिनोनी रखा। हालेलुया। क्या रखा? बिनोनी। और बिनोनी का मतलब है दुख का बेटा। उसने उस टाइम भी मुंह से गलत नाम रख दिया उसका। और यहां पर याकूब समझ गया है कि पहले मेरा मुंह मेरी पत्नी के मौत का कारण बना, उसके बाद उसने फटाफट आते ही उसका नाम बिनोनी से उसी दिन 5 मिनट के अंदर बिन्यामीन रख दिया। हालेलुया। उसका मतलब क्या है? बिन्यामीन का मतलब है कि दाहिना हाथ का बेटा। हालेलुया। परमेश्वर के दाहिने हाथ का बेटा। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा बिन्यामीन की संतान है हम। हालेलुया। परमेश्वर के दाहिने हाथ का बेटा। कह रहा इसका मतलब वो समझ गया है कि पहले मेरे मुंह ने मेरी पत्नी को मारा, अब मेरा बच्चा मरना नहीं चाहिए, इसलिए उसने अपने मुंह से गलत अंगीकार करना बंद कर दिया है। आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं गलत अंगीकार करना बंद करूंगा। आज से मेरे मुंह से जो निकले हैं शब्द मैं उनको कैंसिल करता हूं, चाहे वो परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, किसी के लिए भी निकले, चाहे मेरे दिमाग के लिए, मेरे बिजनेस के लिए निकले, मैं क्षमा मांगता हूं पवित्र आत्मा जी। आज कहो, आज जो मुझे सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि आज रात कर आपके मुंह के शब्द कर आप जब निकलेंगे, आप आदेश दो आज अपने मुंह से, आज आदेश दो। आप आदेश देते हैं, होता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक आपके मुंह गलत बोलते रहे, इसलिए एंजल वहां नहीं जाते। आज रात आपकी सेवा करने के लिए, आपके बच्चों की सेवा करने के लिए, आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, आपके बच्चों को आशीषित करने के लिए, आपकी सेवकाई को आशीषित करने के लिए एंजल आदेश देता हूं, जाओ। आज से वो आपकी सेवा करेंगे यीशु के नाम में। कितनों को पता है जब यीशु मसीह 40 दिन सेवा करके आया, कब उपवास करके आया, जब उसके उपवास पूरे हुए तो वहां लिखा मत्ती 4:11 में कि उस दिन से एंजल यीशु मसीह की सेवा करने लगे। हालेलुया। कह रहा याद रखना अब अधिकार आपके पास है। अपने पड़ोसी को बोलो आज मेरे पास अधिकार है, अब मेरे पास अधिकार है, अब मेरे पास अधिकार। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो मुंह संभाल के बात कर। हाँ, आज से क्या बोलोगे? मुंह संभाल के बात कर। हम गुस्से में जब बोलते हैं, जब हमारे से झगड़ा होता है किसी का, हम बोलते हैं मुंह संभाल के गल करी, दोबारा गाल ना कर दी, गाल ना कर दी, वो फिर निकाल देता है, फिर बोलते दोबारा ना कर दी, फिर काट दे, फिर दोबारा ना कर दी। तुझे पता तो है कि तू क्रिश्चियन है, तू मार तो सकता नहीं है, लगा हुआ उसके साथ, दोबारा ना कर दी, दोबारा ना कर दी, बस कर, तू ही निकल जाना यहां से। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि आप अपने पड़ोसी को बोलना है। आज कितने लोग अपनी सास को जाके बोलेंगे मुंह संभाल के बात करना? मतलब ये वर्ड ठीक नहीं है। अब आपको बोलना है कि जो भी कोई आपको शराब दे मुंह से, उसी समय आपको आत्मा में कैंसिल कर देना है यीशु के नाम में। आमीन। हो सकता है कोई पादरी आपको शराब दे रहा हो, होता है, कई बार देते हैं, साढ़े चर्च नहीं आंदा जा, फिर समझे, कैंसिल कर दो उसको। आपका बच्चा, आपका पति, आपके परिवार के जन, जब आप उसको पानी नहीं पिलाते, काम नहीं बनते, तो उसी समय आप मुंह से गलत बोल देते हैं, जा तेरा नाश हो जा, कैंसिल कर दो। अगर आपकी कान में पड़ गई आवाज, उसी समय कैंसिल करके आना। याकूब समझ गया, उसने क्या किया, उसने 5 मिनट नहीं लगाए अपनी पत्नी के मरने के बाद, 5 मिनट नहीं लगा अपने पत्नी के, करा जो बच्चे का नाम रखा फटाफट चेंज कर दिया। अगर आज आपके सामने किसी ने आवाज निकाल दी है गलत, उसी समय उसको कैंसिल कर दो। आज वार, आमीन। आज वार पहला आपका होना चाहिए। करा डांट दो आज शैतान को, निकल जा, भाग यहां से। आमीन। मैं कह रहा हूं आज कैंसिल करो उन विचारों को। अगर आज आप
कह रहे हैं कि अड़े रहेंगे अपने विचारों में तो गिर जाएंगे, लेकिन अगर आज आप कह रहे हैं कि आज आप यीशु मसीह के नाम से कह रहे हैं आज आप सही अंगीकार करेंगे, आज रात आपकी तकदीर खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बंद पड़े डोर खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज, आजाद हो जाओ आज। कैसे? इसका मतलब ये पावर आएगी कैसे? कितनों के पास ये पावर चाहते हो? आप चाहते हो ये पावर? परमेश्वर का आत्मा आज रात आपको पावर देगा। कितने लोग चाहते हैं पावर? तो देखो क्या लिखा मत्ती 6:6 में, मत्ती 6:6 में लिखा, अपनी कोठड़ी में जा, अपना द्वार बंद कर, और कह रहा है कि मठी कोठड़ी में लिखा कोठड़ी में जा, द्वार बंद कर, और जो तेरा पिता गुप्त में है तुझे देखता है उससे प्रार्थना कर, और तेरी गुप्त में की हुई प्रार्थना का प्रतिफल देगा। इसका मतलब क्या है? कर अपनी कोठड़ी में जा और कुंडी लगा ले। मैं सोच रहा था परमेश्वर ये बात तूने क्यों कही कुंडी लगा ले? देखो सुनो, मैं कह रहा था क्यों कहा तूने कोठड़ी में जा? क्या हम पहाड़ी पर नहीं जा सकते? कहीं कहते हैं हमारी पहाड़ी बनाई है मैंने, पहाड़ी पर आ जाओ। कोई कह रहा है कि ग्राउंड बनाया, ग्राउंड में आ जाओ। कोई कह रहा है इधर आ जाओ। मैं कह क्या परमेश्वर क्यों करा अपनी कोठड़ी में? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं बात। एक मुर्गा बता रहा हूं, मुर्गा। हाँ इधर आ लड़के, इसके बाल मुर्गे जैसे हैं, आजा खड़ा है, जल्दी अपना बैठा। हाँ शाबाश, इधर आओ। इसके बाल मुर्गे जैसे हैं। सुनो देखो, ये देखो बाल मुर्गे जैसे। सुनो तो आपको क्या करना है? ऐसे रहना है। हाँ आजकल एक मुर्गा आ रहा है स्टाइल वाला, उसके बाल यूं होते हैं, यूं। इसको बोलते हैं पहाड़ी मुर्गा, इसका नाम होता है कड़क सिंह, कड़कनाथ। कड़कनाथ हिमाचल में मिलता है वो। सुनो ये वो मुर्गा, नीचे रख मुर्गे, बाल इतने रखा, ये मुर्गा है वो। सुनो, और जब मैं फौज में था तो एक बार हमारे प्लाटून ने कहा कर मुर्गे पकड़ कर लेकर आओ, जंगली मुर्गा। मैंने कहा है इतना बड़ा मुर्गा कैसे पकड़ेंगे? तो हम उसको पकड़ रहे, मुर्गा छलांग लग रहा, छलांग लगाता रहा, पकड़ रहे, भाग रहा। अरे आजा मुर्गे आजा, आ ही नहीं रहा, काबू नहीं आ रहा ये मुर्गा, पकड़ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलता रहा ना, पकड़ में नहीं आ रहा मुर्गा, अरे नहीं पकड़ आ रहा है, अरे कैसे पकड़े इसको? तो उसी समय एक लड़का था आंध्रा का और वो केरला का, उनको पता है मुर्गे कैसे पकड़ते हैं, वो जंगलों में रहते हैं। उन्होंने कहा ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा ये। कहता मेरे बाप दादाओं का काम है, कह रहा हम लुंगी चढ़ा के कह रहा हम पकड़ेंगे इसको। कैसे पकड़ेंगे? कह रहा चलो, कह रहा घेरा बनाएंगे, घेरा, उसको चारों तरफ से घेर लिया और घेर घेर के डरा डरा के घेर घेर के कमरे में लेके, कमरे में ये रहा कमरा, ये रहा, चल कमरे में घुस गया, घेर घेर के कहां बंद कर दिया और कुंडी लगा दिया कमरे में। अब कमरे में बेचारा फंस गया। अब मुर्गा इधर कर रहा है, इस दीवार में छलांग, इस दीवार में छलांग, इस दीवार में छलांग, इस दीवार में छलांग, आगे छलांग, पीछे छलांग। मुर्गा भाग रहा है, आ रहा है, भाग रहा है, आ रहा है, इधर उधर, कुछ नहीं हुआ। थक गया, थक के बोला, उसके बाद कह रहा इसको पता लग गया है मैं फंस गया हूं। कमरा है, उसको पता लग गया चारों तरफ घूम के, कमरा है ये, और ये बंद कमरा है, ये पहले वाला बाहर नहीं है जहां मर्जी मैं भाग रहा हूं इधर पहाड़ों पे, इधर उधर। उसको पता लग गया है। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम आपके पीछे होती है। प्रॉब्लम वाला मुर्गा आपके पीछे, कड़कनाथ आपके पीछे होता है। कड़कनाथ मुर्गा आपके पीछे घूम रहा है, प्रॉब्लम आपके पीछे घूम रही है। आप बाहर सड़क पे कर रहे हो, हालेलुया निकल जा प्रॉब्लम। भाई साहब कहां निकल जाएगी? पहले उसकी पावर खत्म करो, उसको जाओ कोठड़ी में बंद करो, क्योंकि तुम्हारे पीछे है वो। तुम घेर के लाओ उसे कमरे के अंदर और प्रार्थना करो, और इसी समय वो पागल हो जाएगा। एक बार ऐसे ही मैं हरियाणा के अंदर गया, बैठा रहियो, उठिए ना, और दुष्ट आत्मा थी उस औरत में, उसका पति तंग था। मैंने कहा इसको कोठड़ी में ले आ, और मैंने अपनी टीम बुलाई और हमने घेर कर उसे प्रार्थना किया, कुंडी लगा ली, और जी प्रार्थना हालेलुया गीत गाते रहे। दुष्ट आत्मा कह रही बस कर, मैं घिर गई हूं, मुझे जाने दे। मैंने कहा चल जा, निकल जा। कह रही कुंडी तो खोल दे। मैंने कहा दुष्ट आत्मा को गाई कैसे थी? कह रही उस टाइम तो ताकत थी। मैंने कहा क्यों नहीं है? कहती अब तो हाथों की जान खत्म होगी, तेरी इतनी प्रार्थना सुन ली, कमरे से बाहर कहीं आवाज जा ही नहीं रही है, कमरे में है। इसलिए यीशु मसीह चाहता है अपनी कोठड़ी में जाओ। अगर आज प्रॉब्लम है तो, अगर आज आप समस्या में हो तो कोठड़ी में जाना, अपनी कोठड़ी में जाना। अरे दूसरों की कोठड़ी में जाने से फायदा नहीं है। अगर आज आप दूसरी कोठड़ी में जाओगे काम नहीं बनेगा। अपनी कोठड़ी में जाना है, प्रार्थना करना है, आपने मांगना है। कर जितनी प्रॉब्लम है जाकर खुदा को बताना है। आज कुंडी लगा लेना, अपने दुश्मनों का ना बैठ जाए यहाँ पर, मार, जितनी प्रॉब्लम देता है मार, कितनी समस्या डालता है मार, लेकिन आज रात परमेश्वर मदद करेगा। आज रात अभिषेक आएगा, अभी आज रात मदद करने वाला हेल्पर आएगा, आज रात डिवाइन हेल्पर आएंगे,
आज रात वो ऊपर से देखेगा कि आपकी गुप्त में प्रार्थनाओं का प्रतिफल मेरा परमेश्वर आज रात जरूर देगा आपको यीशु मसीह के नाम में मिलेगा। वो कितने लोग तैयार हैं आज फैसला ले रहे हैं आज? समझ में आ गया कि नहीं? मुर्गा पीछे लेके घूमने की जरूरत नहीं है। कई लोग जब आते हैं ना यहाँ पर बोलते हैं पापा मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मैं इसके पीछे मुर्गा है कड़कनाथ। मैं देखता हूँ कहीं कड़कनाथ है, वो कड़कनाथ बाद में हमारे से टकरे मारता है, इसलिए मैंने स्पेशल बीज रखा हुआ है। बाद में हमें करना पड़ता है भाई साहब, टकरे मारनी पड़ती हैं जाकर। आपके समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? हमारी मर्जी, हमारे से करानी है। अगर फ्री में करना है तो घर जाकर कोठड़ी में प्रार्थना करो, आपके पैसे बचेंगे। बचेंगे कि नहीं? सारे बोला हालेलुया। आपका दान बचेगा, आपका भेंट बचेगा, लेकिन याद रखना ये भी प्रक्रिया जरूरी है। हालेलुया, ये भी जरूरी है। लेकिन जितनों ने आज फैसला ले लिया है, आज रात मिराकल होंगे आपके साथ यीशु के नाम में। चल मुर्गे कड़कनाथ भाग जाए से। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं। जो लोग इस समय मेरे साथ प्रार्थना करेंगे, आज अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मेरे साथ मांगना। आज आप एक नई आशीष को देखेंगे यीशु के नाम में। आज इसी समय आपकी आशीष खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह बोलता है यूहन्ना के 12 में कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उनको मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। आपके पास अधिकार है। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, एंजल वेट कर रहे हैं, एंजल इंतजार करते हैं आप आदेश दें, एंजल इंतजार करते हैं आप अपने बिजनेस का आदेश दें। आज अगर किसी की पत्नी घर छोड़कर चली गई, आदेश दो वापिस आए। अगर बच्चा नहीं हो रहा घर में, बोलो मैं गर्भ में आदेश देती हूं कि इसी समय मेरा गर्भ कंसीव करे यीशु के नाम में। आप यहाँ पर आते हैं चर्च में खड़े होकर, आप यहाँ पर आप खुद कहें, अपने मुंह से कहें कि इसी समय मेरी टांग काम करे। आदेश देता हूं एंजल मेरी टांगे काम करे। मैं आदेश देता हूं तुझे कि इसी समय मेरा बिजनेस खुल जाए। जाओ खोल दो आज, खोल दो आज, खोल दो आज। आदेश दो आज एंजल को। आज आप आशीष के लिए बुलाए गए हैं। आपके पास अधिकार है, आपके पास अधिकार है। आप उस अधिकार की कुश्ती लड़ना सीख जाएं आज से। आज जितने कुश्ती लड़ेंगे आज सब जीतेंगे। पवित्र आत्मा जी आज, क्योंकि मैं परमेश्वर, जोर से बोलो, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। प्रभु मेरे मुंह के शब्दों को सही करो, के शब्दों को सही करो। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, विश्वास करूंगा, विश्वास करूंगा, क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ। मैं तेरी संतान, मैं संगति के लिए बुलाया गया हूँ। संगति के लिए बुलाया गया हूँ। मैं आज से तेरी संगति किया करूंगा। मेरे बच्चे, मेरे परिवार आशीषित हो जाए, मेरा घराना आशीषित हो जाए, मेरी हड्डियां, मेरी नसें, मेरा हार्ट, मेरा लीवर, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा बिजनेस आशीषित हो जाए। जाओ आशीष करने वाले एंजल, आमीन बोलने वालों के घर जाओ। आमीन। आज से जितने आमीन बोलेंगे, अब भविष्यवाणी का समय। आमीन। ये प्रोफेटिक वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूं आज। आमीन। आज से परमेश्वर आपके घर में आशीष की नदियां बहाएगा। आमीन। आपके बिजनेस में स्टोरी बदलेगा। आमीन। तुम कुछ भी काम करोगे स्टॉप नहीं होगे, तुम तेजी से बढ़ोगे, आमीन। तुम ग्रोथ करोगे। आमीन। मैं देख रहा हूं तुम्हें आनंद मिलेगा इस साल में। आमीन। मैं देख रहा हूं अपनी स्पिरिट में कि आज से आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने लगेगा। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं, सॉल्यूशन, आमीन।